एक छोटे से शहर के लड़के से भारतीय खेलों का महानायक बनने तक का सफर तय करने महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ 4 साल लगे। जिन घटनाओं ने मौजूदा दौर की सबसे सुखद कहानियों में से एक को मूर्त रूप दिया, मुझे लगता है कि उनका वर्णन किया जाना जरूरी है। 70 के दशक में कपिल देव के बाद धोनी को इंडियन क्रिकेट का सबसे प्रभावी खिलाड़ी कहा जा सकता है। इंडियन क्रिकेट और युवा ब्रिगेड पर उनके पॉजिटिव प्रभाव को किसी परिकथा का आधुनिक संस्करण कहा जा सकता है। धोनी ने अपने शुरुआती दौर में क्रिकेट का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था और यही उनकी ताकत भी बना। दर्शकों को भी लुभाने का भरपूर मादा उनके भीतर मौजूद है। वह एक ऐसे अगुवा हैं 2007 से भारत के एक दिवसीय और टी20 कप्तान और 2008 में एक टेस्ट में कप्तान, जो साहसिक फैसले लेता है और उन पर अमल भी करने से नहीं हिचकता। परिणाम अक्सर उनके अनुकूल आने में सिर्फ भाग्य की भूमिका ही नहीं थी। कपिल देव की तरह महेंद्र सिंह धोनी भी दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं। जरूरत से ज़्यादा रणनीति का खाका खींचने या आगे की योजनाएं बनाने में कपिल देव और धोनी जैसों का भरोसा नहीं रहा है। ये एक ऐसे क्रिकेटर है जो दिमाग से नहीं दिल से खेलते हैं और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा कप्तानी की एक नई मिसाल कायम करते हैं। कपिल देव ने इंग्लैंड में 1983 में हुए वर्ल्ड कप में अपने इस टैलेंट की बानगी पेश करके भारत को पहली बार फटाफट क्रिकेट की बादशाहत से नवाजा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की यादगार पारी खेलकर उन्होंने टीम को संकट से निकाला और यह प्रूव किया कि उनके लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं है। इसके बाद क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर वेस्टइंडीज जैसे दमदार बल्लेबाजी क्रम को महज 183 रन पर समेटकर ट्रॉफी जीतना सोने पर सुहागा था। साउथ अफ्रीका में 2007 में हुए पहले टी20 वर्ल्ड कप में कुछ यही कहानी धोनी की थी। 1983 में कपिल के रणबांकुरों की तरह यहाँ भी भारतीय टीम से खिलाड़ी जीत की उम्मीद बहुत कम लोगों को ही रही होगी। इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने सिर्फ एक टी20 मैच खेला था, लिहाजा अनुभव का घोर अभाव था। कप्तान के लिए चुनौती और भी मुश्किल थी। एक तो कप्तान के रूप में पहली चुनौती और उस पर पास में अनुभवहीन खिलाड़ियों की पूरी जमात। ऐसे में इस युवा विकेट कीपर बल्लेबाज को संयम रखते हुए अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना था। पहले मैच में ही भारत ने बॉल आउट में पाकिस्तान को हराया। किताबी मुकाबला भी इन दोनों टीमों का था, जिसमें बाजी भारत ने मारी। धोनी के सारे दौर चल निकले। फाइनल मैच का आखिरी ओवर मध्यम तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को सौंपना जुआ ही था, और वह भी तब जबकि सामने मिसबाह उल हक पूरे फॉर्म में थे। यह दावा उल्टा भी पड़ सकता था, लेकिन अपने कप्तान के भरोसे पर अक्षरशः सही उतरे और किताब भारत की झोली में आया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज में प्रवीण कुमार का उदाहरण दिया जा सकता है। इन दोनों जीत के साथ धोनी देश भर के हर दिल अजीज हो गए। सुर्खियों में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा नहीं खोई। छोटे शहर से निकले इस सितारे को हर हालात में अपना संयम बरकरार रखने का हुनर बखूबी आता है। कामयाबी अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले धोनी के सिर पर चढ़कर नहीं बोली। सचिन तेंदुलकर की तरह मध्यम वर्गीय परिवार से निकले धोनी के पैर भी जमीन पर। तेंदुलकर की तरह धोनी हालांकि कम उम्र में ही सितारा नहीं बने और न ही उन्होंने रातों रात लोकप्रियता मिली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 23 वर्ष की उम्र में किया, जो भारतीय क्रिकेट के स्तर से हिसाब से परिपक्व कही जा सकती है। उनके 5 साल घरेलू क्रिकेट का अनुभव भी है। टी20 क्रिकेट कप जीतने के बाद धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में 2008 में खेली गई वनडे श्रृंखला में भी सीनियर खिलाड़ी की भूमिका बहुत कम कर दी। इसकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई, लेकिन एक बार फिर वही साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया को उसी के मंद में खदेड़ने का कारनामा तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन या सौरभ गांगुली भी नहीं कर पाए थे। लिहाजा इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुई नीलामी में धोनी का सबसे महंगा साबित होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। पहले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में फाइनल तक ले जाना उनकी उपलब्धियों में एक और इजाफा था। धोनी आज लोकप्रियता के शिखर पे है। उनकी कहानी वाकई प्रेरणास्पद है। भारत में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट: रणजी ट्रॉफी, वनडे टूर्नामेंट, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, चैलेंजर टूर्नामेंट, कोच बिहार ट्रॉफी, सीके नडी टूर्नामेंट। धोनी के शुरुआती वर्ष: कुमाऊं की वादियों में बसे अल्मोड़ा जिले में तलासलम गांव में रहने वाले युवा पान सिंह के लिए जीवन बहुत आसान नहीं था। उत्तरांचल के इस गांव में अब तो बस भी जाती है, लेकिन 1964 में जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी और दुर्गम पहाड़ी इलाके से बस पदयात्रा ही करनी पड़ती थी। यही वजह है कि सैलानियों के लिए बनाए गए इस इलाके के ब्रोशर में कहा जाता है कि यहाँ के बासिंदे अप्रत्याशित रूप से फिट होते हैं। उनमें कठिन से कठिन कार्य को करने की क्षमता होती है। यही गुण पान सिंह में भी थे। पान सिंह
धोनी के पिताजी का खेती बड़ी मेहनत का काम था और इसमें अधिक मुनाफे की भी गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा कम पढ़ लिखने पवन सिंह नौकरी की तलाश में लखनऊ चल गए। उनके पास था तो बस दृढ़ निश्चय और कुछ करने का जज्बा। वहां से वे बिहार में बोकारो गए, जहां हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अपना नया इस्पात संयंत्र खोलने जा रहा था। बोकारो से वे रांची गए, जहां वे मेटल जिल्का एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड या मेकन में नौकरी करने लगे। शुरुआती दौर पर उन्हें दिहाड़ी पर मजदूरी करनी पड़ी। बाद में पदोन्नति होती गई और उन्हें सुपरवाइजर के तौर पर रिटायरमेंट ली। नैनीताल की रहने वाली देवकी देवी से 1969 में उनका विवाह हुआ। उनके बेटे महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में 7 जुलाई 1981 को हुआ। उनका एक बड़ा भाई नरेंद्र और 4 साल बड़ी बहन जयंती है। नरेंद्र अल्मोड़ा में पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करते थे। इसके बाद रांची आकर वो अपने भाई के क्रिकेट करियर से जुड़ी परियोजनाओं के प्रबंध से जुड़ गए। अल्मोड़ा में अभी भी पवन सिंह के रिश्तेदार हैं, यानी कुमाऊं से उनका नाता पूरी तरह टूटा नहीं है। पंप ऑपरेटर के तौर पर पवन सिंह का काम श्यामली कॉलोनी में जल आपूर्ति करना था, जहां डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल है। यह वही स्कूल है जहां नरेंद्र और महेंद्र सिंह धोनी के नाम से पुकारे जाने वाले महेंद्र पढ़ा करते थे। अब इनकी बहन जयंती यहां पढ़ाती है। उनके पति गौतम गुप्ता ने भी इस स्कूल में तालीम हासिल किया। क्रिकेट से पवन सिंह का नाता तब जुड़ा जब उन्हें नवंबर 1984 में बिहार और उड़ीसा के बीच होने वाले रणजी ट्रॉफी के लिए रांची के मेकिंग स्टेडियम पर तैयार की गई टर्फ के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह जमाना पानी की राशनिंग का था और नमी के बिना टर्फ बर्बाद होने का डर था। हालात और भी मुश्किल हुए क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का कारण कर्फ्यू लग गया था। माही का खेल से जबरदस्त लगाव था। हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल के गोलकीपर के तौर पर उन्हें अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी। इसके बाद वे क्रिकेट के उस शिखर पर पहुंच गए जब उसने सवाल किया गया कि अगर वे क्रिकेटर नहीं होते तो वे क्या होते, और उनका जवाब था शायद वे नामचीन फुटबॉलर होते और कोलकाता किसी चोटी के क्लब का हिस्सा होते। माही जब 7वीं में थे तब जो हुआ उसे फुटबॉल का नुकसान और क्रिकेट का फायदा ही कहेंगे। नियमित विकेटकीपर के अनुपस्थित रहने पर खेल प्रशिक्षक केशव रंजन बनर्जी ने माही को विकेटकीपर की सलाह दी। इसके पीछे का तर्क यह था कि फुटबॉल के गोलकीपर के लिए विकेट कीपिंग कोई मुश्किल काम नहीं। धोनी ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। विकेट के पीछे उनका प्रदर्शन असरदार था। विकेट कीपिंग में खुद को मानने के लिए हालांकि उन्हें 1 साल अथक परिश्रम करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने एक प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला। उन्होंने 1994 में पहली बार विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और पूरे 1 दशक बाद टीम इंडिया के विकेट कीपर बने। बरसों बाद अपनी आक्रामक शैली के बारे में धोनी ने कहा, मैं शुरू से ही गेंद को पीटने में यकीन करता था। मुझे यह पसंद है। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं चलता। जब मैंने टेनिस गेंद से खेलना शुरू किया था तो किसी गेंद को छोड़ने का चलन नहीं हुआ करता था। हर गेंद पर रन लिया जाता था। रांची के क्रिकेट क्लबों में धोनी की तरफ ध्यान दिया और धोनी 1995 से 1998 तक कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेले। धोनी ने 1998 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की टीम के लिए खेलना शुरू किया, जहां उन्होंने 2200 रुपये मासिक भत्ता मिलने लगा। इसी पैसे से 18 वर्ष के इस लड़के ने एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी। आज उनके पास अति आधुनिक मोटर बाइकों की पूरी कतार है। रांची में उन दिनों क्लब 15-16 ओवर का हुआ करता था, जिसमें 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले के लिए कुछ कर दिखाने के अवसर कम ही होते थे। CCL में धोनी बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतरने लगे और उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। देश भर के लाखों स्कूली बच्चों की तरह अध्ययन ही उनकी प्राथमिकता थी। हालांकि क्रिकेट लड़कपन के उन दिनों में भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। सुबह 7:30 बजे स्कूल जाने के बाद वे लंच के लिए 1:30 बजे लौटते। उसके बाद नेट पर चले जाते। शाम 6:30 से 9 बजे तक का समय पढ़ाई का था। इसके अलावा तड़के 1 घंटा भी अध्ययन करना होता था। उनका अधिकांश समय क्रिकेट के मैदान पर बीतता, लेकिन उनके माता पिता को फक्र था कि उनका छोटा बेटा होनहार छात्र और हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था। उन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 66% अंक पाए। धोनी के पिता कड़े अनुशासन प्रिय थे और माँ ही स्वीकार करते हैं कि वे अपने पिता से काफ़ी डरते थे। माँ उनके लिए दोस्त की तरह जो हमेशा उन्हें बचाती और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करती। पिता से अधिक माँ ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता और भाई अपनी किशोरावस्था में अच्छे फुटबॉलर थे। माही ने 1999 में 12वीं का इम्तिहान पास किया। बोर्ड के पर्चे देना और CCL के मैचों के बाद समय निकालना काफ़ी मुश्किल काम था। बाद में उन्होंने BCom ऑनर्स पहले साल के लिए रांची यूनिवर्सिटी के गोस्नेल कॉलेज में दाखिला लिया। वे कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान भी नहीं, लेकिन कभी भी इम्तिहान में बैठने का उन्हें समय नहीं मिल सका। उस समय तक उनका प्रथम श्रेणी करियर शुरू हो चुका था।
लिहाजा तालीम हाशिए पर चल गए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट। माही ने पहली नौकरी 2001 में दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में टिकट कलेक्टर के रूप में की। यह ग्रेड 9 श्रेणी की नौकरी थी। यह एक ऐसी नौकरी जो भारत में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, क्योंकि इसमें सुरक्षित है की गारंटी थी। पहली बार धोनी को अपने पसंदीदा शहर रांची से बाहर जाना पड़ा। अब वे खड़गपुर रहने लगे, जो कोलकाता से 2 घंटे की दूरी पर है और जहां दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। उन दिनों खड़गपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट काफ़ी लोकप्रिय थे और धोनी इनमें ज़बरदस्त मशहूर हो गए थे। मैदान पर करीब 20,000 दर्शक उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए जुटते थे। आजकल धोनी जितने भी शॉट खेलते हैं उनमें से अधिकांश उन दिनों टेनिस बॉल से 18 गज की पिच पर खेले गए क्रिकेट की देन है, जहां खेल में यॉर्कर डालना आम बात थी। धोनी के मशहूर शॉट है यॉर्कर गेंद को मैदान से बाहर मारना या फिर मिड विकेट सीमा से ऊपर उछाल देना। इसके लिए कंधों और बाजुओं में अपार बल होना जरूरी है और वे ऐसे शॉट आसानी से खेल जाते हैं जिन्हें खेलते समय दूसरे बल्लेबाज चोटिल हो जाते। इसका श्रेय उन्हें विरासत में मिले दमखम को जाता। इसी दौरान उन्हें रेलवे की रणजी टीम के चयन ट्रायल देने के लिए रेलवे के घरेलू मैदान दिल्ली के कर्नेल स्टेडियम बुलाया गया। उसी समय कुछ क्षण के लिए उन्होंने बिहार को छोड़ने का मन बनाया, लेकिन ट्रायल में उनका अनुभव बेहद खराब रहा। उन्होंने सिर्फ 3 गेंद की विकेट कीपिंग की और थोड़ी बल्लेबाजी के बाद उन्हें खारिज कर दिया गया। माही का दावा है कि उन्हें उस समय बुरा नहीं लगा था, लेकिन 2004 की शुरुआत में जब दिलीप ट्रॉफी के लिए उनका चयन हुआ तो रेलवे को दोबारा उनकी याद आई, लेकिन इस बार मना करने की बारी उनकी थी। धोनी उन दिनों को याद करते क्या, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं शायद तल्ख था, लेकिन इसका मुझ पर बहुत असर पड़ा। उस घटना ने मुझे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उस ट्रायल में मेरी बुरी तरह उपेक्षा की गई थी, जिसके मुझे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली ताकि हर कोई मेरी काबिलियत को पहचाने। इससे उन्हें एक और सीख मिली जो टीम इंडिया का कप्तान बनने पर उनके काम आई, और वह यह किसी भी अच्छे खिलाड़ी को संक्षिप्त खराब दौर के कारण कभी टीम से निकाल बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो रेलवे के चयनकर्ताओं ने अनजाने में ही सही लेकिन भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा फायदा कर दिया। खड़गपुर में अपने परिवार से दूर माही अच्छे खेलते थे और नौकरी भी करते थे। एक छोटे से फ्लैट में कई सहकर्मियों के साथ उन्हें गुजारा करना पड़ता था। बाद में 2004 में उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और मई 2005 में इंडियन एयरलाइंस में प्रबंधक हो गए। एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से मिली पुलिस उपाध्यक्ष बनने की पेशकश ठुकरा दी। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने भी उन्हें नौकरी की पेशकश थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दी। भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 5 सत्र खेले। इन तमाम सालों में उन्होंने बिहार, कालांतर में झारखंड के प्रति अपना लगोबद्ध अस्तित्व बनाए रखा। भले अब यह अजीब लगने लगे, लेकिन सच यही है। मेरा भरोसा अच्छे प्रदर्शन पर था। मैंने यह देखने के लिए कभी अखबार नहीं उठाया कि मेरा दिलीप यादव ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में चयन हुआ है या नहीं। मेरे लिए क्रिकेट खेलना और उसका पूरा लुत्फ उठाना अहम बात था। मैं अपने राज्य के लिए खेलकर खुश था और यदि मैं अपने राज्य के लिए लगातार अच्छा खेल सकूं तो मेरे लिए काफ़ी है कि मुझे सबसे ज़्यादा